के घर घर तक, दरवाजे दरवाजे तक, अपने बूथ तक, अपने सेक्टर तक, विधानसभा तक, अपने जिले में, अपने मंडल में जब आप जाओगे और जब आप जाके इस बात को रखोगे, मैं गारंटी से कहता हूं कि किसी के अंदर हिम्मत नहीं कि इस जन सैलाब का मुकाबला कर पाएगा। मेरी बात को आप याद रखना। प्यारे साथियों, इस देश में आज जो देश बना है वो देश ऐसा हमेशा नहीं था। इस देश में लंबे समय तक कई बार बाहरी आक्रमणकर्ताओं ने इस देश में राजकाज करने का काम किया और राजकाज करने की वजह से उनकी पॉलिसियों के आधार पे, उनकी नीतियों के आधार पे कई बार इस देश को गुलामी की बेड़ियों में जकड़ने का इतिहास रहा। आज समय आ गया है कि हम इतिहास को पढ़ें, इतिहास से सीख लें और अपने वर्तमान को मजबूत बनाएं और अपने भविष्य को इनकलाबी बनाकर रख दें, अपने भविष्य को मजबूत कर दें। प्यारे साथियों, इस देश में लोकतंत्र पहले नहीं था और जब तक लोकतंत्र नहीं था, गरीब, किसान, कमजोर, नौजवान, दलित, पिछड़े, आदिवासी और तमाम तरह के कमजोर वर्गों के लोगों को मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिलता था। प्यारे साथियों, इस देश में अगर बाबा साहब अम्बेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहूजी महाराज, ईवी पेरियार रामास्वामी नायकर, कल्याण ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, मामना रामसू वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, सर छोटू राम, चौधरी चरण सिंह जी, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि जी और मेरे गुरु मान्यवर काशीराम जैसे बहादुर योद्धा पैदा ना होते तो ये हक वंचित समाज आजादी तो होती लेकिन सांस नहीं ले पाता अपनी आजादी के साथ। प्यारे साथियों, बाबू सिद्धराज चौरसिया, परमानंद लोधी जी, सतराम बीए प्रजापति जी, तमाम महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक मिनट इसी बात के लिए निछावर कर दिया। अपने बच्चे कुर्बान कर दिए, अपनी जवानी कुर्बान कर दी, अपना सुख चैन कुर्बान कर दिया और इस बात के, इस नारे के साथ कि अगर मैं अपने और अपने बच्चों की परवाह करूंगा तो फिर मेरे समाज का, बहुजन समाज का क्या होगा, मेरे करोड़ों बच्चों का क्या होगा। संत गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, तमाम हमारे महापुरुषों ने अपना पूरा जीवन लगा दिया कि इस हक वंचित समाज को मान सम्मान का जीवन मिल जाए। और साथियों, लोकतंत्र मांगने से नहीं मिला, इसके लिए डिबेट हुई है और डिबेट में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपका नेता बनकर डिबेट में चुनौतियों को स्वीकार करके इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था कराने का काम किया है। इस देश के प्रत्येक नागरिक को गौर से सुनना, ये बातें आपको टीवी में नहीं मिलेगी, गौर से सुनना।